यहाँ पर कोरोना के ये सिस्टम है और आज अंदाजा है तो अपने खाने के लिए भी गेहूँ बचाने मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि हम अभी हमारे या जो हमारी मुख्य मांग है इसकी गरिमा को खत्म नहीं करना चाहता और बातें बोलते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं ज्ञान भाई को दे रहा हूँ और इनको विषय बारिश, ओलावृष्टि एवं आंधी तूफान के कारण रबी की फसलों में हुए नुकसान के मुआवजे एवं परगना गदरपुर में पूर्णकालिक उप जिलाधिकारी की नियुक्ति के संबंध में। नंबर 1 महोदय, जैसा कि आपको विदित है कि उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों खासकर तराई बेल्ट में इस बार रबी की फसलों को देवी आपदा की मार पड़ी है। तहसील गदरपुर के लगभग सभी क्षेत्र आंधी, तूफान, ओला एवं अतिवृष्टि से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। अधिकांश किसानों की फसलें पूर्णतया नष्ट हो गई हैं, वह खेत पानी में डूबे हुए हैं। अनेक किसानों की परिस्थितियां तो इतनी प्रतिकूल हैं कि गेहूं, धान वो अन्य फसलें बेचकर अपनी जीविका चलाने वाला किसान आज गेहूं बेचना तो दूर बल्कि स्वयं के खाने के लायक भी गेहूं नहीं बचा पाया। किसान के मवेशी भी इन परिस्थितियों में प्रभावित हुए हैं। नरी गल जाने की वजह से मवेशियों के लिए भूसा बनना भी अब संभव नहीं होगा। इस प्रकार ये किसान पर दोहरी मार हो गई है। महोदय, अन्नदाता संकट में है, अतः आपसे निवेदन है कि मानवीय दृष्टिकोण से सर्वोपरि रखते हुए अन्नदाता को फसलों की क्षति का न्यायोचित मुआवजा एवं 6 माह के लिए समस्त किसानों के कर्ज, मोटर, बिजली बिल इत्यादि में छूट देने की कृपा करें। इसके बावजूद इसके परगना गदरपुर के पूर्णकालिक उप जिलाधिकारी की नियुक्ति आज तक लंबित है। वर्तमान में परगना गदरपुर का चार्ज रुद्रपुर उप जिलाधिकारी के पास है, जो कि जिला मुख्यालय से संबंध है, जिस कारण रुद्रपुर के साथ गदरपुर करने के लिए भी समय निकालना उनके द्वारा संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उप जिलाधिकारी कार्यालय से जुड़े हुए न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य अत्यधिक समय से लंबित हैं, जो कि नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन है। अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र गदरपुर करने को पूर्णकालिक उप जिलाधिकारी प्रदान करें, ताकि क्षेत्र की जनता के कार्य सुव्यवस्थित के लिए सौभाग्य की बात है। ये हमारी बेटी समान पूजा शर्मा जी यहाँ नवनियुक्त तहसीलदार बन के आई हैं और अभी शायद 15-20 महीना पहले इन्होंने चार्ज लिया है। और ये ज्ञापन हमारा इनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचेगा। इस ज्ञापन में जो 2 बिंदु हमने अंक लिखे हैं, इसके अलावा और भी आपकी बहुत सारे एप्रीहेंशंस और बहुत सारी कंप्लेंट्स और बहुत सारी परेशानियां हैं, जिसको आप ये सर्वे और बाकी सारी चीज़ों को लेके अभी आप हमको बता रहे थे। ये सारी बात हम मैडम से कर लेंगे। तो मेरा आप सबकी तरफ से अगर इजाज़त हो तो हम ये ज्ञापन मैडम को सौंपें। धन्यवाद। संबोधित एक ज्ञापन आप सभी के द्वारा, जिसका विषय है बारिश, ओलावृष्टि एवं आंधी तूफान के कारण रबी की फसलों में हुए नुकसान के मुआवजे एवं परगना गदरपुर में पूर्णकालिक उप जिलाधिकारी की नियुक्ति के संबंध में एक ज्ञापन आप सभी के द्वारा मुझे अभी दिया गया है। हम इस ज्ञापन को अपने उच्च अधिकारियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करने के लिए आग्रह कर रहे हैं। मैडम, एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी तक जो गेहूँ का मतलब सर्वे नहीं हो पाया और गेहूं कटने को तैयार है कई जगह, तो कैसे मालूम चलेगा कि वहां पर कितना नुकसान हुआ है? जी देखिए, उसमें जो कुछ क्षेत्रों का सर्वेक्षण हमारे द्वारा किया जा चुका है और कुछ क्षेत्रों का सर्वेक्षण अभी भी वर्तमान में किया जा रहा है। तो जब एक बार सर्वेक्षण कर लिया जाएगा, उसके उपरांत हमारे द्वारा एक रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। नहीं मैडम, जैसे इनका मानना ये कि स्टाफ और बढ़ा के उसको तत्परता से कराएं, क्योंकि मैडम जब खेत कट जाएगा तो आप लोग तो इस बात को मानेंगे नहीं ना कि कितना नुकसान हुआ था। मैडम, यहाँ पे किसानों को आना पड़ रहा है, क्या सही प्रक्रिया क्या है? किसानों में अज्ञानता भी बहुत है। सही प्रक्रिया क्या है, किस तरह से सर्वे होना?
देखिए, हम लोगों ने अपने राजस्व निरीक्षक और निरीक्षकों को गांव वार सर्वेक्षण करने हेतु निर्देशित किया है और हमारे सभी राजस्व निरीक्षक और निरीक्षक प्रति ग्राम वार इसका सर्वेक्षण कर रहे हैं। हम बार बार ये सभी किसान भाइयों से अनुरोध भी कर रहे हैं कि आप अपने गांव में बने रहिए। आपको किसी भी प्रार्थना पत्र पे हमारे ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्व में ही समस्त राजस्व निरीक्षक और निरीक्षकों को ये निर्देशित कर दिया गया है कि वह प्रति ग्राम वार इसका सर्वेक्षण करेंगे। मैडम, प्रक्रिया कब तक पूरी होगी ये सर्वे की? देखिए, हमारा प्रयास यही है कि ये प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए और जल्द से जल्द जो भी पात्र हमारे किसान भाई लोग हैं उन तक ये पहुंचे। ठीक है। आज हमने कंपनसेशन के लिए मामले को टेकअप करा। उप जिलाधिकारी के लिए कितने समय अवधि दी जाएगी? उप जिलाधिकारी की नियुक्ति के लिए कितनी समय अवधि आपके द्वारा दी जा रही है कि हमने आज पहली बार यह मांग गदरपुर में उठी है और हमने उठाई है आप सबके माध्यम से। अब आपका सहयोग रहा तो हम कोई अहंकार और तानाशाही वाली बात तो करते नहीं, प्यार और मोहब्बत और अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतने की बात करते हैं। तो उम्मीद तो कर रहे हैं कि ये हमारी परेशानी को, क्षेत्र के फरियादियों की परेशानी को समझते हुए लोग मुख्यमंत्री या शासन जल्दी ही इस पर निर्णय लेंगे। मुआवजे की कितना मुआवजा मांग रहे हैं आप सरकार से? देखिए, दो तरह की गेहूँ है। एक तो जिन लोगों ने गल्ले के लिए गेहूँ बोई थी और जिन लोगों ने बीज के लिए गेहूँ। कोई भी गेहूं की स्थिति ये नहीं थी कि वो 60-70 हज़ार से नीचे की गेहूं एकड़ में निकलती, ठीक है, और वो लगभग पूर्णतः नष्ट हो गई। जी। तो आप समझ सकते हैं कि हमको समुचित और न्याय उचित मुआवजा चाहिए। 60-70 हज़ार का तो नुकसान हुआ है किसान का। जी। 6 महीने उसको इंतजार करना पड़ेगा अगली फसल के लिए। अगली फसल के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप किसान की हालत देखिए ना क्या हो गई। तो इस पर अपने विवेक से शासन को न्याय उचित मुआवजे का निर्णय लेना चाहिए। फिर भी एक औसतन मुआवजा की कम से कम किसान को इतना मुआवजा प्रति एकड़ के हिसाब से 60-70 हज़ार का नुकसान। अब न्याय, क्योंकि ये निर्णय जो होगा गदरपुर अकेले ही तहसील के लिए नहीं होगा, ये एक पूरे प्रदेश के लिए निर्णय होगा। तो उनको हर तरह की प्रोज कॉन्स, ऊंच नीच, सारी तहसीलों की जो अपनी अपनी परेशानियां हैं या अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं वो देखने के बाद निर्णय लेना होगा। तो ये बात हम मुख्यमंत्री पे छोड़ रहे हैं कि निर्णय उनको लेना चाहिए। वो डील डूइंग इज एक्चुअली सिंगल आउटिंग, ठीक है, वो हो जाए कराने। सर, मैं नासिर को बुलवाऊं? आप इसको रख लो, मैंने नोट कर लिया है गाँव आपका। शांति नगर वाले कहाँ हैं? तो शांति नगर वाले और ये कह रहा था ठेके वाली है, मालिक को मिला के ठेके वाले को उसका मांग नहीं, वो अभी उसमें पहले रिपोर्ट आने वो रिपोर्ट आ जाए। जी। नहीं, आपका नाम क्या हुआ? त्रिलोक सिंह नाम है। सचिन, शांति नगर वाले से इसको आप रख लो। जिनका हो गया